हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिकली बात करेंगे आपका ग्लोब, अक्षांश और आपका देशांतर रेखा की। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको इन सारी चीजों को नोट पर ठीक है, इन नोट पर मैं आपको बनाकर पूरी तरह से एक एक तरह से आपको समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज है। ठीक, तो इसी में सबसे पहले आप देखिए, जब मैं इसका रिवीजन आज मैं करा रहा हूं, चैप्टर को पहले पढ़ा चुका था। कितने बच्चों ने ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझा, आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए ग्लोब कितनों ने देखा है। ठीक, सबसे पहले आप ग्लोब की इमेज को देखिए। क्या है? ग्लोब है और ग्लोब के सामने इमेज है, आप इसको देखिए। देख लिया आपने इमेज को? आगे बढ़ जाए। चलिए, देख लिया। अब ये आपको ग्लोब दिखाई देगा और आप इस ग्लोब को देखेंगे तो ये ग्लोब जो है आपको थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा। देखिए कैसा है, हल्का सा आपको झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका ग्लोब है, आप मान सकते हैं ये जो ग्लोब है हमारा, ये काल्पनिक पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? जो काल्पनिक पृथ्वी है उसकी स्थिति को आपको दर्शाता है। ठीक, कि काल्पनिक स्थिति क्या है, कैसे कुछ है, उसको ये आपका दर्शाता है और ये उसको आपका डिफाइन करता है। ठीक है, और ये हमारे सामने है। तो जिस तरह का ये ग्लोब है उसी तरह की हमारी क्या है, अर्थ है। ये आपको समझना होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्लोब पर जो रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं, इस तरह से खींची जाती हैं। ठीक, याद आया कुछ? ठीक, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखा। और कुछ को इस तरह से खींचा जाता है, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इनको? देशांतर रेखाएं। जो ग्लोब में इस तरह से खींची जाती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, इनको कहते हैं आपका देशांतर रेखा। जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर चपटी, मध्य में चौड़ी तथा उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए।
क्या करना है कि आप अपनी कक्षा में जो ग्लोब है आप उसको सावधानी पूर्वक देखिए। ठीक, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा है? एक लघु का एक वास्तविक प्रतिरूप जो है वो हमको ग्लोब में दिखाई देगा। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाते, पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ग्लोब हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि उनको कैरी करने में। देखिए ग्लोब अगर पत्थर वाला है या फिर हार्ड रूप से बना है, कांच का बना है या फिर बहुत बड़ा ग्लोब है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बड़ा अपने आप में कठिन होगा। लेकिन वहीं अगर छोटा ग्लोब हो जिसको हम पॉकेट में रख सकते हैं या फिर आप गुब्बारे के हवानुमा हो, आकार नुमा हो, तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आराम से ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक, ग्लोब स्थिर नहीं है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। कैसे घुमा सकते हैं? जिस प्रकार आपका कुम्हार का पहिया घूमता है या उसका लट्टू घूमता है, उसी प्रकार उसको घुमाया जा सकता है। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक है, चलिए महासागरों को उनके सही आकार में देखा जा सकता है। कह रहे जो महासागर हैं हमको देखना है कि कौन सा महासागर कहाँ है, तो ये ग्लोब की स्थिति के आधार पर ही हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, हम वहां इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अक्ष कहते हैं। ठीक, अक्ष क्या है? क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे बिंदु जो दो बिंदु से होकर सुई वहां गुजरती है, उत्तर दक्षिण में उत्तर ध्रुव। ग्लोब की इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घूमती है। आपको पृथ्वी की दिशा के विषय में पता होना चाहिए। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो पृथ्वी है वो आपका घूमती है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई सुई वगैरह नहीं होती, लेकिन वो क्या है, इस तरह से ही घूमती है। अब देखिए ये है, ये आपका ग्लोब है। मैं सारी पृथ्वी को आपको इसी में समझा दूंगा, ध्यान दे। ठीक, ये आपके समक्ष है। तो ये इसका एक्सिस पॉइंट है। क्या है? एक्सिस पॉइंट। मान लीजिए पृथ्वी यहां से चलना शुरू हुई और इसी तरह से घूमते घूमते इसी स्थान पर पहुंचती है 24 घंटे में। ये हम कल देख रहे थे, कितने में पहुंचती है? 24 घंटे में आपका पहुंच जाती है। ठीक, इस 24 घंटे में पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं ये कहां घूमती है? अपने अक्ष पर। और घूमने की दिशा आपने देखी है, ये कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, अभी आप इसमें देख रहे थे, देखिए कहां चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की गति करने की दिशा किस दिशा में है, यानी किस दिशा में आपका मूव करती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी क्या करती है? अपना घूमती है। ठीक, और ये है इसका एक्सिस, यानी कि ये इसका तल है। ठीक है, ये क्या है? इसका तल है। देख लिया आपने? चलिए ध्यान दें।
देख लिया। चलिए अब देखिए ये है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, भू मध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर है। तो ये हमने बेसिकली दोनों जो मार्स के पोलर एरिया थे, जो आपके ध्रुव थे, उनको हमने गौर करके देख लिया। ठीक है ना, कि उत्तरी ध्रुव कहां है और दक्षिणी ध्रुव कहां है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, कुछ आप देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, हम इतना देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है, तो आपको साफ होना चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन अगर आपको मिल जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर ऑप्शन मिले आपको दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो पृथ्वी की दिशा है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, उसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने पृथ्वी का जो हमने बीच में भूमध्य रेखा आपको दिखाई है, ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। तो इस काल्पनिक रेखा से ही क्या होता है, दो ध्रुवों का निर्धारण होता है। ऐसे मान सकते हैं कि काल्पनिक रेखा ये अर्थ को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। एक्चुअल में ये पृथ्वी पर कहीं नहीं खिंची हुई है। ठीक, आप इसको देखिए, तो एक है आपका उत्तरी ध्रुव जो ऊपर वाला है, और नीचे का क्या है, इसको दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो इस तरह से ये क्या है, आपका बटा हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, आगे देखें। अब देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो आपको ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको विषुवतीय वृत्त। अब यही जो आपकी भूमध्य रेखा है, इसी भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवतीय वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवतीय वृत्त इसको कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो यही है आपका विषुवतीय वृत्त या भूमध्य रेखा। यही मैं आपको समझा रहा था, जो हमको पढ़ना था, और वही हमारे सामने सबसे पहले बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमको दिखाई दिया। क्लियर है। चलिए, इसे विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, विषुवतीय वृत्त आपका कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आप आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आधा हिस्सा जो होगा उत्तरी गोलार्ध का, ठीक, उसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे को आपका दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर आधे भागों में होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर समान काल्पनिक वृत्त बनाती हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में स्थित स्थानों की स्थिति बताने के लिए होता है। जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये क्या है, ये सारी पृथ्वी पर जो विभिन्न कंडीशन है, जो स्थिति है, उनको बताने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, या उनको इस तरह से सबसे ज्यादा डिफाइन करने का स्थान है, और उनको संदर्भित करता है। ठीक, विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों तक
स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश यानी कि समांतर रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? अक्षांशों को अंश में आपका मापा जाता है। ठीक, देख लिया आपने। विषुवतीय वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। कह रहे जो आपका विषुवतीय वृत्त है वो शून्य अक्षांश को दर्शाता है। कैसा अक्षांश है? देखिए शून्य, ध्यान दीजिए। अब ये है आपका वृत्त। एक्चुअल में जो ये लाइन है ये सीधी नहीं है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इन लाइनों को आपका सीधी खींचते हैं, जबकि वास्तव में कैसी हैं? इस तरह से हैं। कैसी हैं? इस तरह से हैं, और लास्ट में गोल हो जाती है और अंतवल तो दिखती नहीं क्योंकि वो पोलर पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक बार आप देखिए इसको कि हम विषुवतीय रेखा को क्यों आपका शून्य पर कहां मानते हैं, कहां दो गोलार्ध हैं, क्या उनकी स्थिति है, इनको थोड़ा सा समझिए। कुछ डाउट है इसमें आप मुझसे पूछिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। चूंकि विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ को ध्रुवों की ओर बीच की दूरी वृत्त में 1/4 होती है। कह रहे हैं जो विषुवतीय वृत्त है दोनों ध्रुव की ओर के जो दोनों के आपके पोलर एरिया हैं उनके बीच की जो दूरी है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 है। कैसी है? 1/4 है। यानी कि आप अगर इस पृथ्वी को यहां मान लेंगे, यहां से कितनी है? 1/4 है, और इसको चारों तरफ 1, 2, 3 और 4 यहां ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यानी आप इसका माप 360 1/4 यानी कि 90 अंश, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर दिशा को दर्शाता है और 90 अक्षांश दक्षिण यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक, ये आपको देखो। अब देखिए इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए जिस तरह से ये मैं आपको ग्लोब दिखा रहा था, अगर आप इसको देखोगे तो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये जो पूरा हिस्सा है और इसमें जो इस तरह की काल्पनिक लाइन हम लोग आपका ग्लोब पर खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी रेखाएं हैं अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तरी अक्षांश हम इनको कहेंगे, और अगर दक्षिण में है तो हम इनको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्लियर है? तो इतनी जानकारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि 0 है, 30 कहां होगा, लगभग ऐसे मान लीजिए कि यहां होगा। अगर हम 90 तक बनाएंगे इनको, ठीक है, तो यहां होगा। अगर बात किसकी कर रहे हैं हम? उत्तर दिशा की। अब देखिए दो ही तो ध्रुव हम लोग इसमें देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिण ध्रुव। ठीक, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने अपनी 6th क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत बेसिकली हमने ग्लोब और अक्षांश आपका देशांतर रेखाओं को जानने का प्रयास किया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कैसी हमारी काल्पनिक पृथ्वी है, इसके विषय में जानने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।